Hello dear students, today is the next lecture of chapter alternating current. Alternating current जो हमारे घर पे आता है इसकी बात चल रही है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकालेंगे और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकालने से पहले इसका कुछ बेसिक फार्मूलाज मैं आपको बता दूं। देखिए मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई। एक तो याद रखना cos 0, cos 2 पाई, cos 4 पाई ये सब होते हैं 1 और cos पाई होता है -1। ठीक, दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा, और अगर साइन थीटा के पहले कोई के या फिर कोई और चीज नंबर लिखा हो तो उसका होता है माइनस कॉस के थीटा अपॉन ये कांस्टेंट नीचे आ जाता है। तीसरी चीज यहाँ पर अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है साइन स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मेरे पास अगर करने को आता है इंटीग्रेशन, तो याद रखना मैथ्स और बायो वाले दोनों ही साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कोई भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है मैथ्स में। ये आप मैथ के स्टूडेंट्स भी याद रखना, कोई भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन नहीं होता है मैथ्स में। तो इसको हमें चेंज करना पड़ता है। कैसे चेंज करना पड़ता है? जैसे मेरे पास अगर साइन थीटा होता, साइन स्क्वायर थीटा का करना होता तो मैं इसको लिखता 1 माइनस साइन 2 थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा का, ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये फॉर्मूला है। अगर साइन स्क्वायर थीटा का करना है तो थीटा के आगे 2 लग जाता है और 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अगर मुझे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का करना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। यहाँ ओमेगा टी एंगल है, ओमेगा टी के आगे क्या लग जाएगा 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो इसको रख के इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको याद रखना, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का होने का मतलब हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन होना है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेज है, याद रखना है। और एक फॉर्मूला होता है कि आपका ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट निकालनी है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट क्या होती है ये देखते हैं। सबको पता है आई इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए आपको पीछे से चलना है, स्क्वायर मीन रूट किसका, स्क्वायर करंट का। रूट मीन आई आर एम एस वैल्यू निकाल रहे हैं आप, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। तो इसको निकालने के लिए आपको याद रखना पहले करंट का स्क्वायर कर लो। आप स्क्वायर कर लिया, फिर मीन निकालना है। मीन के लिए मैंने क्या बताया आपको, इंटीग्रेशन करना है। इसको कंप्लीट साइकिल में करेंगे 0 से t, और पीछे क्या लगता है dt, और मीन निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए भी dt का इंटीग्रेशन होता है। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, आपको याद होगा कि हम मीन निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। ये हमारा मीन का फॉर्मूला हो गया। फिर वो रूट कह रहा है, देखो रूट अगर रूट x लिखा है तो इसको x की पावर 1/2 भी लिखा जा सकता है। तो अगर रूट है तो रूट की पावर 1/2 भी लिखा जा सकता है, रूट को पावर 1/2 लिखा जा सकता है। तो मैं इसको 1/2 लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत? ठीक है, उसने कहा था स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, एवरेज यानी मीन मतलब एवरेज, एवरेज कर दिया, उसने रूट कहा, रूट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। आई की जगह क्या आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई आर एम एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा ये स्क्वायर है तो आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन, अच्छा 0 से t टाइम पीरियड के लिए dt का इंटीग्रेशन हमें पता है t होता है, तो इसको बिना करे मैं t लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और पावर 1/2। आपको पता है आई नॉट होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, ये आ जाएगा बाहर। तो ये हो गया आई नॉट स्क्वायर अपॉन t इंटीग्रेशन 0 से t किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में, और बाहर पावर 1/2। इसको अगर आगे लिखें तो आएगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी 0 से t टाइम पीरियड के लिए। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखना है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो वहीं से मैंने लिख लिया है। ठीक है, इंटू डी टी, और बाहर आ जाएगा 1/2। ठीक है,
अब इसके नीचे सॉल्व करते हैं, दिख रहा है, ठीक है। इसके नीचे अब हम सॉल्व करते हैं आगे। इसमें क्या होगा, इसको मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। पहले आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी, यहाँ पे देखो ये 0 से t इंटीग्रेशन हो रहा है, इस 2 को भी बाहर ले लेते हैं, ये कांस्टेंट है, ये बाहर, इसका तो इंटीग्रेशन होना नहीं, इसको बाहर लिख लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1 को पहले मैं इस 1 को 1 इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूँ, माइनस इसका इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूँ, 0 से t टाइम पीरियड के लिए 1 का अलग, इसका अलग, यानी कि cos 2 ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूँ और पूरे की पावर 1/2। ठीक, अब इनका इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे करता हूँ। देखो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t तो वैसे ही रहेगा, तो ये आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, आई आर एम एस इज इक्वल टू, ठीक, 1 dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, तो ये आ गया t, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, ठीक, माइनस cos 2 ओमेगा t, तो cos 2 ओमेगा t, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos का होता है साइन, cos का क्या होता है साइन, जैसे साइन का होता था माइनस cos, तो cos का होता है साइन, तो क्या आ जाएगा साइन 2 ओमेगा t। अब ये 2 ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये डिवाइड में भी आएगा 2 ओमेगा, ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t, और बाहर क्या लगेगा, होल पावर 1/2, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, और यहाँ पे अगर मैं लिमिट रखता हूँ, पहले t रखेंगे, t माइनस 0 क्या आएगा, t ही आएगा, तो ये लिमिट आई t माइनस, यहाँ पे देखो अब लिमिट रखेंगे, साइन 2 ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन t लिख सकते हैं, और पहले लिमिट की जगह t रखेंगे तो ये t आया, ये स्मॉल t होगा यहाँ पे, अब t की जगह कैपिटल T रखा, माइनस लोअर लिमिट साइन 2 ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन t, और लोअर लिमिट कितनी है 0, ठीक, और ये आ गया होल पावर 1/2। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये आ गया आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t माइनस, देखो यहाँ पे t से t कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4, 4 पाई हो गया ये, तो ये आ गया साइन 4 पाई। ये ब्रैकेट का साइन इसलिए लगाया क्योंकि इसमें लिमिट खोली है, तो ये लिमिट खोल के पूरा ये इस तरीके से लिखा, पहले t आया, फिर लोअर लिमिट 0 आई, और बीच में माइनस का साइन, ये माइनस साइन बाहर है पूरे के लिए, इसलिए माइनस 2 2 जा 4, अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन 0 ही आना है, तो साइन 0, ठीक है। अब साइन 4 पाई, देखो पहले मैंने कॉस के लिए आपको वैल्यूज बताई थी, अब मैं साइन के लिए बता रहा हूँ। साइन के लिए आप याद रखना, साइन 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, कॉस तो यहाँ पे 1 होता था, लेकिन साइन 0 रहता है, साइन 0 0, साइन 2 पाई 0, साइन 4 पाई 0, तो 4 पाई कितना हो गया 0, साइन 0 भी कितना हो गया 0, तो बच्चा t माइनस 0 ये आ जाएगा, ठीक है। नीचे लिख लेते हैं अच्छे से, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, ठीक, ब्रैकेट t माइनस ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, माइनस माइनस प्लस 0, ठीक, ये 0 0 हो गए, बचा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, और यहाँ पे देखो ये t माइनस 0 प्लस 0 बचेगा t, ये t आ गया, t से t कैंसिल, तो आई आर एम एस कितना आया मेरा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट इज आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, अच्छा सॉरी मैं यहाँ पे भूल गया कि यहाँ पे हमारा पावर 1/2 भी बाहर चल ही रहा था, तो यहाँ से पावर 1/2 भी आएगा, यहाँ पे भी पावर 1/2 आएगा बाहर, और यहाँ पे भी पावर 1/2 आएगा। अब एक चीज़ देखो, 1/2 मतलब रूट हुआ, तो अगर मैं इसे रूट में लिखूँ आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, तो स्क्वायर से ये वाला रूट तो कैंसिल हो गया, लेकिन रूट 2 के लिए रहेगा, हाँ 2 से कोई रूट कैंसिल नहीं हुआ, यानी कि ऐसे समझ लो ये रूट बटा हुआ है, ऊपर भी है और नीचे भी है, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हुआ, ये नीचे वाला नहीं हुआ,
तो कितनी आई आई आर एम एस की वैल्यू? अगर आई आर एम एस की वैल्यू देखें तो आई आर एम एस इज इक्वल टू ये आ जाएगा आई नॉट, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था, आई नॉट अपॉन रूट टू। ये हुई आपकी आई आर एम एस की वैल्यू। अच्छा, आई नॉट अपॉन रूट टू इस तरीके से आएगी। अच्छा, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है 0.737 इंटू आई नॉट, यानी मैं आई आर एम एस को 1/√2 की वैल्यू हो गई इतनी, इंटू आई नॉट भी लिख सकता हूँ। ये मेरा अगला डेरिवेशन हो गया रूट मीन स्क्वायर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इससे ये ज़्यादा पूछा जाता है एज कम्पेयर टू अदर। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी प्रैक्टिस 2-3 बार कर लेना। इसमें कोई भी डाउट हो, अगर ना आए तो दूसरी बार फिर कर लेंगे, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसमें कुछ नहीं है, थोड़े मैथमेटिक्स ज़्यादा है तो बायो वालों को दिक्कत आएगी, मैथ्स वालों के लिए तो ईजी है ये। ठीक है, एनी अदर डाउट्स तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।